हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल किस ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो निफ्टी का पहले सबसे पहले लेवल्स देखते हैं। निफ्टी में देखो इस जगह के आसपास में क्लियरेंस थी, यहाँ पे लेवल्स था। बाकी प्रीवियस डे का लो तो वहीं था ही से, इसने ऑलमोस्ट वहीं के आसपास से यहाँ से रिवर्सल लिया, क्योंकि ये जो कैंडल थी ना, इस जगह बैंक निफ्टी में देखेंगे तो उसमें तो और ज्यादा बड़ी बिग बनी थी। यहाँ पे इस कैंडल का कोई ज्यादा रिलायबल नहीं है, एकदम से आई बन के निकल गई। बैंक निफ्टी में तो और बड़ी कैंडल बनी थी और उसके बाद जब मोमेंटम निकला तो यहाँ पे ये लेवल था, इसको फिर धीरे यहाँ पे इसी रेंज के यहाँ पे एक बहुत तेज निकाला, थोड़ा सा वापस ऊपर जाने की कोशिश करी निफ्टी ने। तो देखो हमने बात की थी यहाँ पे कि इस जगह पर ना मल्टीपल रिजेक्शन लेवल दिख रहे हैं, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आगे मतलब मार्केट ब्रेक ले सकता है, बीच में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो उसको पूरा इसने कंसिडर करा है मार्केट ने। अब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इसको आगे। ये देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो तो हो गया यहाँ पे इस जगह के आसपास का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड में आएगा ये लेवल, यहाँ पे ये इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है। 21,936 का अगर ये यहाँ से गिरता है तो फिर 21,936 तक वापस आ सकता है। अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट एक बार अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा ये, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से रिवर्सल लिया। तो एक बार इस जगह पर प्लान करना कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बेस बनाता है और अपर साइड में निकलता है तो फिर इसको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे लॉन्ग साइड में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। वो यहाँ पे आता है और एक मिनट इस तरीके से बनाता हूँ, जैसे ये आता है यहाँ पे, फिर धीरे धीरे इस तरीके से रेंज बना के अगर ये निकलता है यहाँ डाउन साइड में तो फिर यहाँ पे दिक्कत कर सकता है। अगर ये इस तरह से ब्रेक करता है तो ये चैनल इस टाइप से बनाता है तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसमें निफ्टी के सपोर्ट में यहाँ पे। और डाउन साइड में फिर लेवल्स तो बने हुए हैं, वही सेम चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वही देखो वापस से मार्केट ने क्लोजिंग उसी की वही रेंज में दी है। और ये इनसाइड ट्रेंड बना रहा है, जो प्रीवियस जो हाई लो चल रहे हैं उसी में मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में चल रहा है ऐसे में। अपर साइड में यहाँ पे 22,116, 22,204, 22,308 के लेवल्स ये सेम चलेंगे यहाँ पे, इसमें ज़्यादा कोई चेंज करने की नीड है नहीं। और बैंक निफ्टी में बात करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं यहाँ पे, बैंक निफ्टी में देखो ये जो कैंडल है ना, जो कह रहा हूँ मैं, ये वाली कैंडल है ना 200 सवा 200 पॉइंट के अप्रोक्स की बनी हुई है। और इस कैंडल का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब क्योंकि ये देखो इसको हम रिलायबल नहीं मान सकते। ये आया ठीक है उस लेवल पे बिल्कुल यहाँ पे आके इसने टच करके यहीं से निकला है, लेकिन इतनी फास्ट मोमेंटम में निकली, इसमें कोई बॉडी वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ विक यहाँ पे दिख रही है और विक वगैरह के हिसाब से यहाँ पे टच करके निकल गया मोमेंटम। और जो अपर साइड में लेवल्स थे यहाँ पे इसी जगह पे रिजेक्शन दे रहा है ये। तो इसमें सेम लेवल्स रहेंगे, क्योंकि देखो वहीं पे मार्केट ऑलमोस्ट बंद हुआ है जहाँ पे कल बंद हुआ था, मतलब 1-1.5 रुपए का उसमें यहाँ पे फर्क आया है। तो ये जो लेवल्स रहेंगे वो सेम रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मार्केट की सेम क्लोजिंग आई है और प्रीवियस जो अभी हाई लो चल रहा है उसी रेंज में मार्केट निपटा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा लो नीचे बना के आ गया मार्केट यहाँ पे इस जगह के आसपास, यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल में लेवल्स तो बना है यहाँ के आसपास बना है, ये तो सिर्फ विक बना के निकला है यहाँ पे। तो इसको कंसिडर ज़्यादा ऐसा कुछ प्लान नहीं करेंगे यहाँ पे ऐसे में कुछ। अगर देखो बेस अभी यहाँ पे क्या चला ना, अगर ये अब धीरे धीरे यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है यहाँ पे अपर साइड में, तो मूवमेंट वापस से अच्छा देखने को मिल सकता है। 46,866, 47,054 और ऊपर की तरफ ये 47,200 के आसपास तक की रेंज यहाँ पे देखने को मिल सकती है इसमें। बाकी यहाँ से जो अच्छा मोमेंटम इसने अच्छा दिया है यहाँ पे, एक पहले दोनों तरफ का मोमेंटम दे रहा है मार्केट में, अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ का मोमेंटम दे रहा है। और फिर ये मार्केट बाद में पूरा रेंज में निकाल दे। अगर कल वापस यही फ्लैट ओपन होता है और इस फ्लो में नीचे आता है यहाँ पे ब्रेक करके, तो 46,307 तक के आसपास वापस लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 46,031 लेवल्स तुम्हारे सेम वही देंगे, पर इसको ठीक है ज़्यादा इतना रिलायबल मत मानना। लेवल्स वो भी चलेंगे यहाँ पे 46,031 तक वापस देखने को आ सकता है ऐसी कंडीशन में। और अपर साइड के वो सेम लेवल्स हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी का, सीएनएक्स फाइनेंस का। सीएनएक्स फाइनेंस में देखो ना, कल इसकी एक्सपायरी भी मंगलवार है, तो इसकी एक्सपायरी वीक इसमें यहाँ पे डिप लगाया इसने, वही सब में एक जैसी कैंडल बना के गया है यहाँ पे, मतलब इतने बड़े बड़े वीक बना के यहाँ पे। और अब कल देखो, कल क्या है ना, अगर पहला तो सपोर्ट लेवल वही सेम का सेम चलेगा, इसमें वहीं के वहीं ऑलमोस्ट बंद हुआ है, ये 4-5 रुपये ऊपर नीचे बंद हुआ है। तो हम इसमें कोई ज़्यादा चेंज करते नहीं है, सेम का सेम चले जाता है इसमें यहाँ पे जो है। और बाकी देखो स्मॉल कैप वगैरह के एक बार हम देखते हैं, इसको हम मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी एक बार स्मॉल कैप वगैरह के इनके चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स वगैरह में। हम जो देखते हैं मिड कैप का, मिड कैप में थोड़ी बहुत देखो अभी है ना, ये एक बार नीचे गिरा, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर अभी वापस इसमें रेंज में अटक रहा है। ये थोड़ा सा जब तक इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं कर, थोड़ा सा सस्टेन नहीं होए, तब तक यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ प्लान होते हैं ना। बाकी सपोर्ट लेवल ये अभी जो लो बना था यहाँ पे इस जगह के आसपास, ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा इसमें मिड कैप में। सेम इसे देखते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप वगैरह का भी देख सकते हैं। स्मॉल कैप में हम यहाँ पे चलते हैं ऊपर, स्मॉल कैप रहेगा, ठीक है। स्मॉल कैप में कोई सब में सेम पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव अभी लग ही रहा है, ऐसा कोई अभी क्लियरिटी आई नहीं है यहाँ पे। तो बहुत हेवी क्वांटिटी थोड़ा सा अवॉइड करना है यहाँ पे, छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है अभी यहाँ पे। उस हिसाब से थोड़ा सा प्लान करना है यहाँ पे ऐसी कंडीशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।